कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ। देश भर में शहीदों के शौर्य को किया जा रहा है नमन। आज ही के दिन 1999 में भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सेना के नापाक मंसूबों को किया था नाकाम। लगभग 3 महीने तक चला था भीषण युद्ध। कारगिल में विजय दिवस का मुख्य समारोह। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी बढ़ाएंगे जवानों का हौसला। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना 3 परियोजनाओं का करेगी शुभारंभ। वीर जवानों से जुड़ी जानकारियां देशवासियों से करेगी साझा। विजय दिवस पर आज ही श्रद्धांजलि पोर्टल का भी होगा उद्घाटन। इसके जरिए नागरिक भी शहीदों को दे सकेंगे ऑनलाइन श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर QR कोड आधारित ऑडियो एप्लीकेशन सिस्टम भी किया जाएगा जारी। इससे लोगों को युद्ध के दौरान की कहानियों को सुनने का मिलेगा मौका। विजय दिवस पर उद्घाटन की जाने वाली तीसरी परियोजना है सिंधु व्यू पॉइंट। इससे लोगों को बटालिक सेक्टर में नियंत्रण रेखा तक जाने की मिलेगी सुविधा। द्रास सेक्टर में विजय दिवस को लेकर उड़ाए गए ड्रोन्स और रोबोटिक ड्रोन्स। चौकस और मुस्तैद दिखे जवान। हाईटेक ड्रोन्स दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में है मददगार। मौका पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में है सक्षम। द्रास सेक्टर में भारतीय सेना ने फहराया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। कारगिल दिवस से पहले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती। भोलेनाथ को जलाभिषेक के साथ पंचामृत से किया गया उनका अभिषेक। महाकाल के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी ने लगाई हाजिरी। पूजा अर्चना कर लिया भगवान शिव का आशीर्वाद। सावन के पावन महीने में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतारें। आस्था और भक्ति का दिख रहा है सैलाब। सावन के पवित्र महीने में पाटन के सोमनाथ मंदिर में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। भोले के भक्तों में भारी उत्साह और जोश। जूनागढ़ के भवनाथ तलेटी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं में भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की। रामनगरी अयोध्या में उमड़ रहा है आस्था का समंदर। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम दरबार में लगी भक्तों की लंबी कतारें। जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा राम मंदिर परिसर। राम मंदिर परिसर और उसके आसपास तेजी से हो रहा है दूसरे मंदिरों का भी निर्माण कार्य। राम मंदिर का किया जा रहा है विस्तार। रक्षाबंधन पर अलीगढ़ में डाक विभाग की अनोखी पहल। राखी भेजने के लिए तैयार किया गया वाटरप्रूफ लिफाफा। भीगने पर भी सुरक्षित रहेगी राखी। सिक्किम पर्यटकों के लिए खोलेगा डोकलाम के दरवाजे। नाथुला के बाद अब सितंबर को डोकलाम भी घूम सकेंगे सैलानी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। भगवान बद्री विशाल के अब तक लगभग 12 लाख भक्त कर चुके हैं दर्शन। भगवान के जयकारों से गूंजा पवित्र धाम। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जारी। अब तक 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा से पहले पुंछ में निकाली गई त्रिशूल यात्रा। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। त्रिशूल यात्रा के दौरान भगवा ध्वज लिए नजर आए शिव भक्त। गाड़ियों से निकला जत्था। भदरवा में सेबों की खेती से बदल रही है किसानों की किस्मत। सेब की बागवानी से हो रहा है भारी मुनाफा। किसानों के साथ साथ घाटी में युवा भी कर रहे हैं सेबों की खेती। सरकार की ओर से योजनाओं का मिल रहा है पूरा लाभ। घाटी की महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। बारामूला के सुपोर में महिला उद्यमी ने शुरू किया बेकरी का बिजनेस। हो रही है अच्छी आमदनी। घाटी की दूसरी महिलाओं को भी मिल रहा है रोजगार। महिला सशक्तिकरण की बन रही है मिसाल। युवा भी हो रहे हैं काफी प्रेरित।
जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की अनूठी पहल। अखनूर में एलओसी से सटे गांव में स्थानीय निवासियों के लिए लगाया फ्री मेडिकल कैंप। विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इलाज के बाद नागरिकों को मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गई। राजौरी में प्रशासन की ओर से आम नागरिकों के लिए शानदार पहल। स्पेशल कैंप आयोजित, भारी संख्या में पहुंचे स्थानीय निवासी। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को प्रशासन की ओर से मिली विशेष मदद। सैकड़ों बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिला लाभ। महानिदेशालय पुनर्वास विभाग की ओर से अहमदाबाद में रक्षा रोजगार मेले का आयोजन। 615 युवाओं को नौकरी दी गई। कोलकाता में शेफ संजीव कपूर ने दुनिया का पहला ऑटोमेटिक टी मेकर चाय मैजिक किया लॉन्च। महिलाओं ने ऑटोमेटिक टी मेकर पर बनाई चाय। दिल्ली में इंडियन कॉटूर वीक 2025 का भव्य आयोजन। कई मॉडल्स हुए शामिल। इंडियन कॉटूर वीक 2025 में की रैंप वॉक। अभिनेता अक्षय कुमार रैंप वॉक करते नजर आए। रॉयल लुक में स्टेज पर बिखेरा जलवा। इंडियन कॉटूर वीक में देखने को मिली बॉलीवुड की चमक। फैशन डिजाइनर काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से किया गया आयोजन। द्रास के हॉर्स पोलो स्टेडियम में स्थानीय तीरंदाजों से मिले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। मंत्री संजय सेठ ने भी की तीरंदाजी। कोयम्बटूर में ब्लू बैंड स्पोर्ट्स रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। हरियाणा में आज और कल 53 परीक्षा केंद्रों पर होगी सीईटी की परीक्षा। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। दिल्ली सरकार जल्द ही 17 अंतर्राज्यीय धार्मिक रूटों के लिए चलाएगी इलेक्ट्रिक और वॉल्वो बस सर्विस। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या जाना होगा आसान। बांग्लादेश में भारतीय डॉक्टर्स की टीम मेडिकल हेल्प देने में जुटी। ढाका विमान दुर्घटना में झुलसे लोगों के इलाज के लिए भारत से भेजे गए हैं मेडिकल एक्सपर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। आज करेंगे संबोधित। भुवनेश्वर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ओडिशा टेक्स 2025 का आयोजन। सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्घाटन किया। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में आज हो सकती है मानसून की मेहरबानी। कई इलाकों में बारिश के आसार। दिल्ली में सुबह से छाए बादल, देर रात कई इलाकों में झमाझम बरसात। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इलाके में जोरदार बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उमस से मिली राहत। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान के पास पहुंची। बाढ़ प्रबंधन के लिए 24 घंटे रखी जा रही है निगरानी। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे से अधिक का लगता है समय। अभी जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद। मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ठाणे में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। रायगढ़ इलाके में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। यात्रा व्यवस्था प्रभावित, ट्रेन सेवाओं में भी देरी। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश। रेलवे अंडरपास में भरा पानी। लोगों को निकलने में हो रही है दिक्कत। वापी के झंडा चौक मुख्य बाजार का इलाके में भी जलभराव। कपराड़ा में 2 घंटे से 3.6 इंच हुई बारिश। केरल त्रिशूर में भी मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश होने की आशंका। अल्बानिया के जंगल में लगी भीषण आग। 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अल्बानिया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए लिया जा रहा है हेलीकॉप्टर का सहारा। आसमान से बरसाया जा रहा है पानी। हेलीकॉप्टर की मदद से आग की तीव्रता को किया गया कम। स्थानीय लोगों ने भी किया सहयोग।
अल्बानिया के जंगल की आग को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। हालात संभालने के लिए लगाए गए 60 सैनिक। भीषण गर्मी के चलते जंगल में लगी आग, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से की गई सावधान रहने की अपील। फिलीपींस में कोमे तूफान की दस्तक, रात भर हुई मानसूनी बारिश से सड़कें जलमग्न। कोमे तूफान के दौरान दिखी भावनात्मक तस्वीर, पानी पर तैरते टप्पर, बच्चों को बिठाकर रस्सी से खींचता दिखा पिता। फिलीपींस के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों को हुई भारी दिक्कत, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। फिलीपींस के कई प्रांतों में भूस्खलन, भारी बारिश के बाद आई बाढ़, तूफान की वजह से उखड़े बिजली के खंभे, नदियों का भी बढ़ा जलस्तर। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के दौरान चली हवा। कोमे तूफान से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरी चीन में आए तूफानों से भारी नुकसान, चीन के बाओडिंग शहर में एक हफ्ते में हुई लगभग 1 साल जितनी बारिश। भारी बारिश के कारण बाओडिंग शहर के 19,000 से ज्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा अपना आशियाना, शहर के रिहायशी इलाके जलमग्न। बाढ़ के पानी से भरी सड़क पर फंसी कार, तूफान की वजह से गिरे सैकड़ों पेड़। बाओडिंग में शुक्रवार सुबह भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी, जबकि हेबई में अलर्ट मोड पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। न्यू मैक्सिको की रुइदोसो नदी में अचानक आई बाढ़, मैक्सिको के पर्वतीय रिजॉर्ट गांव में नदी का जलस्तर लगभग 12.5 फीट बढ़ा। बुल्गारिया के सोफिया सिटी चिड़ियाघर में जानवरों पर हुई पानी की बौछार, भीषण गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश। 2 एशियाई हाथियों पर भी की गई पानी की बौछार, दिन में 2 बार दिया जाता है शार। हाथियों के पैरों से शुरू होती है पानी की बौछार, धीरे धीरे पीठ पर और फिर सर पर डाला जाता है पानी। बाल्कन प्रायद्वीप का एकमात्र सफेद गेंडा, चीकू पर हुई पानी की बौछारें, मस्ती के मूड में दिखा राइनो। भीषण गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर के प्रशासन ने जानवरों को हाइड्रेटेड रखने की दी सलाह, दोपहर के समय जानवरों से काम कराने की मनाही। लाओस में स्कूली बच्चों को एआई की मदद से वायु प्रदूषण के स्तर के खतरे के बारे में दी जा रही है जानकारी। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। यूनिसेफ लाओस के 148 स्कूलों में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लग रहा है। इस परियोजना का असली उद्देश्य स्कूल स्तर पर वायु गुणवत्ता का अनुमान लगाना है। वायु गुणवत्ता का सटीक अनुमान लगाने के लिए सेंसर का होगा इस्तेमाल। वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक होने पर तुरंत मिलेगी जानकारी। रूसी नौसेना ने पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में बेरिंट सागर और पश्चिम में बाल्टिक सागर में किया युद्धाभ्यास। इस अभ्यास में लाइव आर्टिलरी फायर और मिसाइल की लॉन्च। रूस नौसेना के इस अभ्यास में परमाणु पनडुब्बियां सहित 150 से अधिक जहाज, 120 विमान, 10 जमीनी मिसाइल प्रणालियां और 15,000 सैन्यकर्मी ले रहे हैं भाग। जर्मनी में हुई राहत वाली बारिश, गर्मी से लोगों को मिला निजात। बारिश की वजह से घरों से निकले लोग, कैफे में दिखी लोगों की भारी भीड़। जर्मनी की सड़कों पर जमा हुआ पानी, सरोवर में लौटे बत्तख। एथेंस में पड़ रही है भीषण गर्मी की वजह से शिपयार्ड कर्मचारियों ने रोका काम। गर्मी के इस मौसम में वेल्डिंग का काम करना मुश्किल। इस हफ्ते ग्रीस में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान, बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक काम बंद रखने को कहा गया। मेक्सिको सिटी में ई स्कूटर्स की बड़ी डिमांड, शहर के जाम से बचने का कारगर जरिया।
मेक्सिको चीन से आयात करता है ई स्कूटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इनकी रफ्तार। मेक्सिको में मई 2024 ई स्कूटर्स के बाजार खुलने के बाद से एक साल में कारोबार हुआ तिगुना, 2026 तक और बढ़ेगी बिक्री। पेरिस के 3 स्टार रेस्टोरेंट में परोसा जाता है सिर्फ वीगन भोजन, इस होटल के मेन्यू में नहीं मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट। 2000 के दशक की शुरुआत से ही यहां नहीं मिलता मांसाहारी आहार, प्लांट बेस्ड भोजन के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय है ये रेस्टोरेंट। फिल्म वॉर 2 में दिखेगा कियारा आडवाणी का एक्शन अवतार, अभिनेता आशुतोष राणा भी अहम रोल में। रिलीज से पहले निर्माताओं ने फिल्म धड़क 2 का नया प्रोमो जारी किया। फिल्म अगले हफ्ते 1 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसका निर्देशन शाजिया इकबाल ने किया है। बनारस की सैर करते दिखे बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। संगीतकार ए.आर. रहमान ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अभिनेता इब्राहिम अली खान का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दिव्यांग लड़के से बड़े प्यार से बात करते आए नजर। रामायणम में भारत बनेंगे आदित्य कोठारे, नेशनल अवार्ड से हो चुके हैं सम्मानित। सैयारा बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, एक ही हफ्ते में 175 करोड़ पार हुआ कलेक्शन। रैपर हनी सिंह ने घटाया जबरदस्त वजन, फैंस देखकर हुए हैरान। सोशल मीडिया पर डाइट को लेकर किए सवाल। टाइगर श्रॉफ ने जिम में पसीना बहाते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। फैंस कर रहे हैं काफी पसंद। चंकी पांडे के साथ प्रैंक करते हुए अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का किया प्रमोशन।